बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो मेरे दोस्तों, दुनिया की क्या मिसाल है। दुनिया की मिसाल कुछ ऐसी है मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे हाथ में एक चुटकी में पानी पकड़ना और फिर पानी का गैब हो जाना, या मुट्ठी में रेत बंद करना और धीरे धीरे खिसक जाना। इसी तरह इस दुनिया जो अल्लाह ताला ने बनाई है, ये दुनिया इंसान के लिए तो बनाई है, लेकिन इंसान की दुनिया, ये ज़मीन, ये नहीं है मेरे प्यारे हजरात। ये हमें हर उस किसी इंसान को समझना पड़ा गया। अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में हर कुछ नियामतें बख्शी है, लेकिन इंसान ऐसा खुदगर्ज है, अल्लाह ताला की नियामतों का शुक्र तो अदा क्या, उसको याद भी करना पसंद नहीं करता। आज के हालात इन मुसलमानों के, ईमान वालों के तो सबसे ज़्यादा बदतर है मेरे प्यारे दोस्तों। और फिर कहते हैं कि अल्लाह ताला हम पे जुल्म करता है। अरे अल्लाह ताला जैसे कि अपनी माँ अपने बच्चों पे जुल्म ना करती, ऐसे तो अल्लाह भी नहीं करता। तो दोस्तों, बातें बहुत अच्छी होने वाली है। अगर चैनल पे नया आए हो, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके ज़रूर जाना और कमेंट में बताना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चटाई पर सोए, फिर उठे तो आपके बदन मुबारक में चटाई का निशान हो गया था। हजरत इब्ने मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप हमको इजाज़त दे दें कि हम आपके लिए बिस्तर बिछा दें और बिस्तर बनावें। आपने फरमाया, मुझको दुनिया से क्या वास्ता, मेरी और दुनिया की तो ऐसी मिसाल है जैसे कोई सवार चलते चलते किसी दरख्त के नीचे साया लेने को ठहर जावे, फिर उसको छोड़कर आगे चल दे। तो यही मेरे लिए तो दुनिया ऐसी है मेरे प्यारे हजरात। ये नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। और बत फरमाते हैं, दुनिया का माल व मता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, दुनिया के जो माल के लिए ये दुनिया लड़ती झगड़ती रहती है। दुनिया उस शख्स का घर है जिसका कोई घर ना हो, और उस शख्स का माल है जिसके पास कोई माल ना हो, और उसको हद ज़रूरत से ज़्यादा वो शख्स जमा करता है जिसको अकल ना हो। यानी कि इसके बारे में आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। आज तक बता दो, तारीख गवाह है, जिसने माल जमा किया, जिसने दौलत जमा की, क्या वो दुनिया में रहा दोस्तों? उस दुनिया में जिसने उसने जमा किया था उसके लिए बचा है? कोई नहीं बचा मेरे दोस्तों। फिरौन जो आए थे, उन्होंने 35,000 साल तक दोस्तों हुकूमत की है दुनिया पे, लेकिन कोई भी फिरौन ना रहा। 3500 साल कोई कम नहीं होते मेरे प्यारे दोस्तों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अपने खुतबे में ये भी फरमाते थे कि दुनिया की मोहब्बत तमाम गुनाहों की जड़ है। और देख लो दोस्तों, आज दुनिया में अगर दुनिया की मोहब्बत करोगे, उसमें तुम्हें वैसे ऐसी हालत से गुजरना पड़ेगा, झूठ, जिना, आम, शराब, हर कुछ। और जो ईमान वाले हैं, जिन्हें दुनिया की मोहब्बत नहीं, वो अपने दोस्तों रब को ही मनाना चाहते हैं बस। ये दुनिया है जो सफ़र करती हुई जा रही है, और ये आखिरत है जो सफ़र करती हुई आ रही है। और दोनों में से हर एक के कुछ फर्जंद हैं। सो अगर तुम ये कर सको कि दुनिया के फर्जंद में ना बनो, तो ऐसा करो कि क्योंकि तुम आज दारुल अमल में हो और यहाँ हिसाब नहीं है, और तुम कल आखिरत में होंगे और वहाँ अमल ना होगा मेरे प्यारे दोस्त। तो मेरे प्यारे हजरात, कसरत से याद किया करो, लिज्जतों की कता करने वाली
चीज़ को यानी मौत को मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि ये मौत ही सच है। अगर दुनिया में कुछ सच है, मौत ही सच है मेरे प्यारे दोस्तों। और नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, जब मोमिन दुनिया से आखिरत को जाने लगता है तो उसके पास सफ़ेद चेहरा वाले फरिश्ते आते हैं। उनके पास जन्नत का कफन और जन्नत की खुशबू होती है। फिर मलकुल मौत आते हैं और कहते हैं कि ए जान पाक, अल्लाह ताला के मगफिरत और रजामंदी की तरफ चल। फिर जब उसको ले लेते हैं तो वो फरिश्ते उनके हाथ में नहीं रहने देते और उसको उस कफन और उस खुशबू में रख लेते हैं और उससे मुश्क की सी खुशबू महकती है और उसको लेकर ऊपर चढ़ते हैं। और ज़मीन पर रहने वाले फरिश्तों की जिस जमात पर गुजर होता है, वो पूछते हैं, ये पाक रूह कौन है मेरे प्यारे दोस्त। ये फरिश्ते अच्छे अच्छे अलकाब से उसका नाम बतलाते हैं कि ये फलाना फलाना का बेटा है। फिर आसमान दुनिया तक उसको पहुंचाते हैं और उसके लिए दरवाज़ा खुलवाते हैं और दरवाज़ा खोल दिया जाता है और हर आसमान के मुकर्रब फरिश्ते अपने करीब वाले आसमान तक उसके साथ जाते हैं, यहाँ तक कि 7वें आसमान तक उसको पहुंचाया जाता है। हक ताला फरमाते हैं, मेरे बंदे का आमाल नामा अलय्यीन में लिखो और उसको सवाल व जवाब के लिए ज़मीन की तरफ ले जाओ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखना, दुनिया एक फ़ानी है मेरे प्यारे दोस्तों, जो मैंने बता दिया आपको। सो उसकी रूह उसके बदन में लौटाई जाती है, मगर उस तरह नहीं जैसे दुनिया में थी, बल्कि उस आलिम के मुनासिब जिसकी हकीकत देखने से मालूम होगी। फिर उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं और कहते हैं, तेरा रब कौन है? तो वो कहता है, मेरा रब अल्लाह है। फिर कहते हैं, तेरा दीन क्या है? वो कहता है, मेरा दीन इस्लाम है। फिर कहते हैं, ये कौन शख्स है जो तुम में भेजे गए थे? वो कहता है, वो अल्लाह के पैगंबर हैं। एक पुकारने वाला अल्लाह ताला की तरफ से आसमान से पुकारता है, मेरे बंदे ने सही सही जवाब दिया। उसके लिए जन्नत का जो फरिश्ता फरस कर दो और उसको जन्नत की पोशाक पहना दो, यानी कि उसका फरस कर दो और जन्नत की पोशाक पहना दो और उसके लिए जन्नत की तरफ से दरवाज़ा खोल दो। सो उसको जन्नत की जो हवा और खुशबू आती रहती है। उसके बाद हदीस में काफिर का हाल बयान किया गया, जो बिल्कुल उस जिद है। तो दोस्तों, जो शैतान जो काफिर है, उसका उल्टा लगा लो मेरे प्यारे दोस्तों। तो जो इंसान जो भरोसा ईमान पे ना लगता हो और जो दुनिया की मोहब्बत है, जो मैंने पहले बता दिया, उसके लिए तो सिर्फ लानत ही अल्लाह ताला ने जहन्नुम ही लिखा हुआ है। उसका कुछ भी नहीं होने वाला, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। चाहे वो दुनिया में जितना माल इकट्ठा कर ले, लेकिन आखिरत के लिए दोस्तों उसे बिल्कुल खाली उसकी जेब रहेगी और वहाँ सिर्फ आमाल नामा ही सब कुछ काम आता है मरने के बाद, बाकी और कुछ नहीं। क्योंकि वहाँ सिर्फ जो तुम्हारे आमाल होंगे, वही उसी के बदौलत तुम उस ऊंचे मकाम पे जाओगे। तो मेरे अल्लाह ताला से दुआ है, बस हम सब अपने आमाल
अच्छे करें, आमीन सुम्मा आमीन।